गौ माता की। पहली जो रोटी हम बनाते हैं ना भोजन में, वो पहली रोटी गौ माता की रोटी रहती है, और जो लास्ट की रहती है रोटी वो किनकी? श्वान कुत्ते की रहती है। लेकिन आजकल क्या होता है, उल्टा ही होता है। जो गौ माता की रोटी है वो तो पति देव को खिला देती है, और जो कुत्ते की रोटी रहती है लास्ट की, वो ससुर जी को खिला देती है। अब बताओ, वो गौ माता का जो भोग है वो तो पति देव खा गए, और जो श्वान का भोग है वो ससुर जी को खिला दिया, तो बताओ घर में मति कैसे आएगी? जब से श्रीमती आई है ये ऐसे काम कर रही है, जब भी तो घर के लोगों की मति चली जा रही है। तो हर माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो ग्रास है वो गौ माता के निमित्त में निकालना चाहिए, और उसके बाद में हमारे घर के ठाकुर जी के लिए निकालना चाहिए, उसके बाद में घर के लोगों को भोजन देना चाहिए, और लास्ट की जो रोटी बचती है ना वो श्वान कुत्ते के लिए निकाल के अलग रख के उसको दे देनी चाहिए, है ना। तो अभी मैंने बताया ऐसा तो कोई नहीं करता है जो मातृ शक्तियां बैठी है, नहीं तो सुधार कर लेना है ना। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हमने कल कितने भाव से, कितनी भक्ति से किनका? भगवान ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी परिवार में उत्सव मना रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सीधे वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, और अपनी आंखों से वो नजारा देख रहे हैं कि जैसे स्वयं नारायण इस कथा पांडाल में प्रकट हो गए हो। कैसा नजारा था, सुंदर। लेकिन हमने कथा कल पूरी भगवान के जन्म की श्रवण नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उत्सव का समय हो गया था, इसलिए हमने सबसे पहले नंद उत्सव मनाया, है ना। तो आज हम थोड़ी सी कथा के ऊपर, कल कृष्ण जन्म की जो रह गई थी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब पवन पवित्र समय आया, भाद्रपद मास का महीना आया था, कृष्ण पक्ष आया था, और रोहिणी नक्षत्र आया था, मध्य रात्रि 12 बजे का समय था, और उस मध्य रात्रि 12 बजे के समय में किन्ने? कमल नयन भगवान ने कहां पर? कंस के कारागृह में जन्म लिया था भगवान ने। लेकिन भगवान ने जन्म तो लिया, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कैसा रहता है? बाल्यकाल में रहता है। लेकिन नारायण कौन से रूप में प्रकटे थे? चतुर्भुज रूप में, जिनकी चार चार बड़ी बड़ी भुजाएं थी, ऐसे रूप में नारायण प्रकट हुए थे। अब जब नारायण प्रकट हुए तो कौन? वसुदेव जी और देवकी तो उनके उस स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। वसुदेव जी देवकी से कहने लगे कि ना जाने हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि साक्षात नारायण ने हमें दर्शन दिए और हमारे घर में जन्म लिया। लेकिन फिर वसुदेव जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हम आपको चतुर्भुज रूप में नहीं देखना चाहते, हम तो आपको बाल्यकाल में देखना चाहते हैं, बाल अवस्था में देखना चाहते हैं प्रभु। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपने बाल्य रूप में आ रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ही जन्म लूं ना तो मुझे कहां पर? नंद बाबा के यहां गोकुल में पहुंचा देना, और नंद बाबा के यहां अभी अभी जन्मी हुई जो कन्या है ना, उस कन्या को लेकर के तुम कंस के कारागार में आ जाना। तब वसुदेव जी कन्हैया को अपने सिर के ऊपर एक सूपड़ा रहता है सोप, उसके ऊपर कन्हैया को लेटा करके और वसुदेव जी कहाँ चल दिए? गोकुल गांव की ओर चल दिए।
अब जैसे ही गोकुल गांव की ओर नंद जी चल दिए तो नंद जी ने क्या देखा कि बीच में यमुना महारानी उफान पे आ रही है। यमुना महारानी उफान पे आ रही है और वो किनको, नंद बाबा के यहाँ पे जब वसुदेव जी जा रहे तो इनको रास्ता नहीं दे रही है, इतनी उफान पे आ रही है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, क्योंकि यमुना महारानी किनके, हमारे ठाकुर जी के चरण छूना चाहती थी, तो भगवान ने उस सूपड़े में से जैसे ही अपना पैर लटकाया और यमुना महारानी ने भगवान के चरण पे वो जल लगाया तो वापिस से शीतल होने लगी, वापिस से भगवान को रास्ता दे दिया। और वसुदेव जी कहाँ पर पहुंच गए, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंच गए और चुपचाप यशोदा जी के बगल में कन्हैया को लेटा दिया। और जो उनके यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया था, जो रोहिणी ने जन्म लिया था, उस कन्या को लेकर के वापस कहाँ पर आ गए, कंस के कारागार में आ गए। और वसुदेव जी जब गए थे ना, तब क्या माया हुई थी कि जितने भी पहरेदार जाग रहे थे ना, वो सब सो गए थे और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए थे। उनको जो हथकड़ियां पहनाई थी कंस ने, वो हथकड़ियां भी खुल गई थी। लेकिन जब वापिस वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के आए तो क्या हुआ कि जैसे ही वसुदेव जी उस कंस के कारागृह में आए तो वापिस सारे दरवाजे बंद हो गए, वापिस उनको हथकड़ियां डल गई। और जैसे ही कन्या के रोने की आवाज कंस ने सुनी तो कंस तुरंत दौड़ करके और एक तलवार लेकर के कहां पर आ गया, उस जेल के अंदर आ गया और वसुदेव जी के हाथ में से उस कन्या को, उस बालिका को छीन करके और जमीन पर पटकना चाहा। लेकिन क्या हुआ, वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। जैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ी ना, तो उस कन्या ने कहा कि अरे पापी कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। क्या बोली वो कन्या कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। और वही कन्या कोई साधारण नहीं है, वो योग माया थी। और आज भी हम उस कन्या की पूजन माता लक्ष्मी के रूप में, माता दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में करते हैं। यही योग माया है। इन्हीं ने भगवान को जब साथ दिया तो भगवान ने भी इनको आशीर्वाद दिया था कि तुझे जमाने के लोग भद्रकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, इन नामों से तुम्हारी विश्व में पूजन होगी। तो इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव हुआ। अब क्या हुआ कि जो गोकुल जी का गांव है ना, गोकुल गांव में कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव है वो बड़े धूमधाम से मनने लगा। अब जो नंद बाबा है, उनने पुत्र के जन्म होने पर उनका हृदय आनंदित हो गया। मान लीजिए आपके यहाँ पर बहू है और बहुत समय हो गया उनके यहाँ पे संतान ही नहीं हो रही है, पूरी उम्र निकल गई और मान लीजिए थोड़ी अवस्था अपनी बुढ़ापे जैसी होने लग गई, और उस अवस्था में भी अगर संतान हो जाए तो कितनी खुशियां मनती हैं। अब नंद बाबा के यहाँ पे जब कन्हैया ने प्रकट हुए तो उनका शरीर कैसी अवस्था में पहुंच गया था, वृद्ध अवस्था में पहुंच गया था, बूढ़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया तो नंद बाबा इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने 10,000 गाय ब्राह्मण को दान करने का संकल्प कर दिया कि मैं सारे गांव के ब्राह्मणों को 10,000 गौ माता का दान करूंगा। और अपने जो पूर्वज हैं उन पितरों की पूजन करवाई। कभी भी हमारे यहाँ पर बालक हो या बालिका का जन्म हो ना,
तो क्या करना चाहिए? जैसे ही सुन ले कि हमारे यहाँ पर जन्म हुआ है बालक का या बालिका का, देखो ये तो उस प्रभु की माया है कि बालक जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी। हमारे कहने से या समझने से कुछ नहीं होता है, वो आपके भाग्य का लेखा जोखा रहता है कि प्रभु आपके यहाँ पे बालक दे रहे हैं या बालिका दे रहे हैं। लेकिन जब आपके यहाँ पर कोई बालक या बालिका जन्म लेना, तब हमें पितरों को, अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। उनके निमित्त में एक श्रीफल नरियल हमको पितरों का जहाँ भी फोटो स्थान लगा हो ना, वहां पे रख देना चाहिए, क्योंकि उन पूर्वज, उन पितरों की कृपा से हमारे यहाँ पर इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है। तो नंद बाबा ने क्या किया? 10,000 गाय तो ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प किया, और उसके बाद में ब्राह्मणों को दान करने के बाद अपने पूर्वज पितरों की ब्राह्मणों के द्वारा बुलवा कर तर्पण किया, पिंड दान किया, और उनका भी पूजन नंद बाबा ने करवाया। और फिर पूरे नगर में गोप ग्वालों को बुला करके और मंगल गीत गाते हुए और नंद उत्सव में बधाइयां बजने लगी, बधाइयां बटने लगी।